13 साल का रिसर्च करके डॉक्टर डायमंड ने खोज निकाला कि रॉक और पॉप म्यूजिक से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, काम विकार के केंद्र उत्तेजित होते हैं। लेकिन जो भारतीय पद्धति से कीर्तन करते हैं अथवा भारतीय संगीत है, उससे जीवन शक्ति का विकास होता है। और संगीत के भी अलग अलग राग के क्या दिव्य असर पड़ते हैं, वो भारत के संगीतज्ञों ने बताया। वो जमाना था जो रागी लोग तन्मय होकर राग बजाते, तो मनुष्य पत्थर दिल तो पिघल जाते लेकिन बुझे दिए जल जाते थे। मेघ राग से बरसात पड़ने लग जाती थी। तानसेन ने ग्वालियर में मेघ राग से बरसात करके दिखा दी, दीप जला के दिखा दी अकबर के दरबार में। उससे भी आगे के जो महान पुरुषों के शिष्य थे, उन संगीतज्ञों ने पत्थर पिघला दिए, जैसे मोम पिघल जाती है, ऐसे पत्थर पिघला दिए राग के बल से। अभी आपको इतना समझना है कि चारों तरफ अशांत और तनाव और दुख का वातावरण है। भारतीय पद्धति का जो शास्त्रीय राग है, उसका फायदा उठाने के दिन अब फिर से लोगों को खोजने पड़ेंगे। मानसिक रोग और तनाव को मिटाने के लिए दरबारी राग और खमाज राग, पुरिया और मल्हार राग, सोरठ जय जयवंती राग, तिलक और कामोद दुर्ग राग, अंश ध्वनि और कलावती राग, इनसे हिस्टीरिया और मानसिक तनाव मिट जाता है। भाइयों की अपेक्षा माइयों को हिस्टीरिया की तकलीफ ज्यादा होती, दबे मन रहती। कोई कोई हिम्मत वाली होती, बाकी दबे मन की होती। तो दबे मन महिलाओं को जिनको हिस्टीरिया है, वो तो पहले क्या करे, ललाट पर तिलक करे और दबे हुए मन को शक्तिशाली मन बना दे, यहाँ पर तिलक कर दे, ये यहाँ पर। हरि ओम। एकटक भगवान को देखे, 6 मिनट रोज करे, हिस्टीरिया की बीमारी कभी आएगी नहीं, और आई है तो ज्यादा जोर मारेगी नहीं। और हो सके तो इन रागों की ध्वनि में से कोई कैसेट वाली ध्वनि मिल जाए तो बजाए, हिस्टीरिया शांत हो जाए। उच्च रक्तचाप, अहिर, भैरव और पुरिया राग, तोड़ी और भोपाली राग से उच्च रक्तचाप शांत होता है। और लो बीपी मालकोस राग से ठीक होता है। क्रोध, हिंसा आदि सहाना राग से ठीक होता है। कब्जियत की बीमारी हो तो गुणकली और जौनपुरी राग से फायदा हो जाता है। ऐसे हरेक रागों से अलग अलग बीमारियां भी भगाई जाती है। लेकिन पहाड़ी राग तो आपके सारे शरीर के अंगों को उत्साहित कर देता है, उल्सित कर देता है, आनंदित कर देता है। और पत्थर दिल तो क्या, खिन्न दिल भी थनगनित होकर आनंदित होता है। वो पहाड़ी राग में भी भगवान का नाम मिला है, तो भगवान की भक्ति की शक्ति भी जीवन में आती।
अहमदाबाद के पास में नडियाद है, वहां एक युवक रहता था। गांधी जी के स्वतंत्र सेना संग्रामियों में का एक युवक था। उसने आत्महत्या कर ली, नर्मदा जी में जंप मारा। नर्मदा जी मैया ने उस युवक को भरूच के किनारे कर दिया और साधु बाबा आ गए। जय जय सियाराम। साधु बाबा, अभी भी कोई तुमको मिले नर्मदा किनारे कोई युवक बेहोश तो क्या करोगे? देख के वापस आ जाओगे? अरे लग जाओगे। अरे गुरु भाई उठ। साधु जो है वो उसको ले आए आश्रम में, सेवा बेवा किया। 3 दिन तक आश्रम में उस चुनीलाल को एकदम ठीक ठाक कर दिया। बोले काय को आत्महत्या किया? बोले मैं सीढ़ियों से उतरते उतरते हिस्टीरिया के चक्कर आते, गिर पड़ता हूं, कभी दांत टूट जाता है, कभी नाक कट गई, कहीं होठ कट गया, चेहरा बद्दा हो गया। इस जिंदगी से मैं परेशान हो गया, दवाई काम नहीं करती, इसलिए मैंने आत्महत्या किया था। बोले नहीं नहीं, जाओ हरिओम करना, ठीक हो जाएगा। बोले बाबा हरिओम का और इस निगुड़ी रांड हिस्टीरिया का क्या संबंध है? इसको क्या पता है हरिओम करने से? बोले नहीं नहीं, हरिओम भगवान का नाम है ना, वो दुख हरता है, पाप हरता है, और ओम मना भगवान की शक्ति जागृत होती है। भगवान के नाम में भगवान की शक्ति है, जप करना ठीक हो जाओगे। बाबा बीमारी को क्या पता है ये हरिओम हरिओम? अरे बोले मानते नहीं। साधु बाबा की बात मानो, तुम करके देखना, फायदा होगा। लेकिन वो भैया कहाँ मानने वाले। अपने घर पहुंचे, गांधी जी को चिट्ठी लिखी, मैं आत्महत्या करने को नर्मदा जी में अपने आप को फेंका, एक साधु ने मेरी जान बचा दी। अब वो साधु बाबा बोलते हरिओम हरिओम जपना, मेरी श्रद्धा नहीं है। अब हरिओम का और बीमारी का क्या संबंध? गांधी जी ने लिखा कि और कर्म में तो करने वाले की अपनी शक्ति होती, लेकिन भगवान के नाम में करने वाले की शक्ति चाहे चींटी के बराबर हो। भगवान के नाम में भगवान की शक्ति काम करती। प्रकृति भगवान के नाम को देखती, करने वाले को नहीं देखती। खाकी वर्दी वाला सिपाही है, अब उसकी नौकरी भले एक साधारण कांस्टेबल की है, सिपाही की है, लेकिन सरकार से जुड़ा है। अब उसके ऊपर कोई वार करे, उसके ऊपर कोई अत्याचार करे, तो एक व्यक्ति नहीं है, उसके साथ सरकार जुड़ी। ऐसे ही वो जो नाम लेता है, वो नाम लेने वाला उस ऊपर सरकार जुड़ी है, उससे भगवान का नाम है। इसीलिए तुम हरिओम हरिओम करना, साधु बाबा ने भी कहा है और भगवान का नाम है। लेकिन गांधी जी की बात, चिट्ठी पढ़ी, लेकिन ये युवान, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। फिर गांधी जी के अच्छे कार्यकर्ताओं में से जो माताजी थी, माताजी को खत लिखा कि मैं ऐसा आत्महत्या किया, साधु ने मेरे को बचाया, हरिओम का जप करने को कहा, मेरी श्रद्धा नहीं है, बीमारी और हरिओम का क्या लेना देना है, ऐसी निगुड़ी नालायक बीमारी है। फिर गांधी जी से पूछा तो गांधी जी भी बोलते जप करना। माताजी अब तुम्हारी क्या राय है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। माताजी ने कहा जब भगवान का नाम है और फिर हरि कलयुग में पाप ताप दुख दरिद्रता हर ले। नानक जी ने भी कहा भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो सब काम। खैर ये बात माताजी ने नहीं लिखी थी चिट्ठी में, मैं बता रहा हूं। माताजी ने कहा, गांधी जी ने कहा, बाबा ने कहा, फिर मेरे से क्या राय पूछते हो? जो गांधी जी के राय है, मेरी राय भी उनके राय में सम्मिलित समझ के आप जप करो। हाँ वो चुनीलाल हरिओम 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 जप करे। बाबा ने बोला श्वास रोक के 1 मिनट मन में जप करो और शक्ति बढ़ेगी। श्वास बाहर रोक कर जप करो 40 सेकंड और शक्ति बढ़ेगी। तो जो भी बाबा ने कहा होगा, बाकी मैं आपको शक्ति बढ़ाने की सलाह दे रहा हूं। उनको ठीक हो गया, 2-4 महीने लगे, लेकिन हिस्ट्री ठीक हो गई। फिर तो वो साधु बाबा बन गए
और उनका आश्रम है, हम ये अपना सूरत में अपना आश्रम है, आसाराम बापू के आश्रम के पास में उनका आश्रम है। अपना आश्रम तो बाद में बना, पहले उनका आश्रम बना हुआ है। अपने आश्रम से भी उनका आश्रम पुराना है, सूरत में रांदेर रोड पे हरिओम आश्रम है। ऐसे नडियाद में भी उनका हरिओम आश्रम है। एक दिन मैं वहां से गुजर रहा था तो गया उनके आश्रम में। अरे आसाराम महाराज, आओ आओ यार, बैठो बैठो, आपका तो बड़ा नाम है, मेरे को जरा चंदा वंदा करवा दो ना, उन गरीबों के लिए स्कूलें बनवानी है। मैंने कहा आप तो पान खाते हैं तो फिर लोग कैसे देने पे। अरे बोले यार अभी छोड़ दूं मैं तो। ऐसे खुश दिल भी थे और दृढ़ संकल्प वाले भी थे, मेरे से बड़ी उम्र के थे। अभी उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन उनके अच्छे काम तो अभी भी सुवास फैला रहे हैं। वो गांधी जी के कार्यकर्ता थे तो जेल में जाना पड़ा। अब जेल में बहुत लोग भर गए तो पुलिस की गाड़ी में उठा उठा के दूसरे जेल में ले जा रहे थे। तो क्या करें कि जब वो दरवाजे से बाहर गुजरे कैदी तो धड़ाक डंडा मारे। तो 8वें कैदी को लग रहा है अब 7वां नंबर है, 5वां है, मेरा चौथा है, क्या करूं, ये डंडा मारेंगे। अंदर से आवाज आया त्राटक कर। शिवराम भाई और विठल भाई दोनों साथी पास में थे। बोले तुमने कुछ सुना? हमको तो नहीं सुनाई पड़ा। बोले अंतरात्मा का, गुरु महाराज का आवाज आया कि त्राटक। जो ही उन पर डंडा उठाया तो मन में हरिओम जपा और सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के देखा तो डंडा मारने वाला देखता ही रह गया। जमादार ने बोला अबे जवान लगा दे, सिपाही है लगा डंडा। ब्रिटिश शासन का जमाना था, हिंदुस्तानियों को खूब मारपीट करते थे, देश आजाद कराने वाले की बात सुन के ही ठोकते थे। अंग्रेज भारत छोड़ो, ये गांधी जी के सारे कितना जुल्म सहा अंग्रेज शासन का, तभी आजादी मिली है। यूं देखा तो जमादार ने बोला तू नहीं मार सकता तो मैं मारता हूं। जमादार ने उठाया डंडा तो उनकी आंखों में देखा और मन में हरिओम जपा। तो जमादार भी देखता रह गया, पसीने से तरबतर। वो गया जेलर के पास। जेलर साहब, कोई चुनीलाल नाम का युवक है, वो क्या पता क्या जादू है उसके पास, हम डंडा मेरा सिपाही मार रहा था वो नहीं मार सका, मैंने देखा कि अपनी ड्यूटी है, जमादार हूं, मैंने उठाया, मैं नहीं मार सका, क्या पता क्या उसके पास। अरे बोले क्या है, सिगरेट, बरकली सिगरेट जोर से खींची और नाक में से धुआं निकाला जैसे रेलगाड़ी का निकलता है। सिगरेट, पान मसाले ये तामसी चीजें हैं, आदमी को शैतान बनाते, धातु कमजोर करते, भूख कमजोर करते, किडनी कमजोर करते, बुद्धि शक्ति को उत्तेजित करते। पान मसाला और सिगरेट बीड़ी। बोला चुनीलाल के बच्चे को, आए आए क्यों बे, अंग्रेज भारत छोड़ो, गांधी जी का तो चमचा, अंग्रेज भारत छोड़ेंगे? तुम्हारे जैसों को तो कईयों को मचल मुचल के पहुंचा दिया, कोई पूछने वाला नहीं। क्या जादू पड़ के आया बे? चुनीलाल ने उनकी आंखों में देखा। बोले साहब जादू वादू तो कोई नहीं, हम तो हरिओम हरिओम भगवान का नाम जप करते हैं। तो इस बहाने भी हरिओम बोला और उनकी आंखों में झांका। बोले हरिओम हरिओम जप करते हो तो यू आर गॉड मैन, तुम भगवान के आदमी हो? बोले हम ध्यान भी करते हैं, साधु संतों का सत्संग भी करते हैं। अरे बोले फिर यू आर होली पर्सन, आओ आओ दोस्त बैठो। वो झांका तो उसने गुस्से में, लेकिन चुनीलाल का हरिओम रटन और 2-4 बार उच्चारण, वो जेलर का शैतानीपन शांत हो गया। बैठो दोस्त बैठो। है रजिस्टर्ड लाओ। मिस्टर चुनीलाल इज द गॉड मैन, ही इज द हॉली पर्सन। ये वो लिखा। इनको क्लास सी में से हटाकर क्लास 1 का खुराक खाने में घी और गुड़ मिलना चाहिए और रात को दूध मिलना चाहिए, इनको कोई तकलीफ नहीं दे। हरिओम हरिओम।
फिर चुनीलाल ने वो घी गुड़ दूसरे कैदियों को देना चालू किया, लेकिन वो चुनीलाल में से पूज्य मोटा महाराज बने थे और मेरे साथ अच्छी बातचीत और मेरे को बहुत आदर से देखते थे। मैं भी उनके प्रति आदर रखता हूं। कहने का तात्पर्य है कि अगर पहाड़ी राग हो तो आपके चित्त को थनगनाहट पैदा होगी और उसमें फिर हरिओम मिला दो तो आपका पुण्य भी होगा। 72,000 नाड़ियों में भगवान के नाम की शक्ति का संचार भी होगा। अभी आप बैठे ने, कमर सीधी, गर्दन सीधी, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटने पर, बाएं नाक से, एक उंगली से दाहिना नाक बंद करो, बाएं से श्वास खींचो, मन में हरिओम जप करो, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से श्वास लो, हरिओम जप करो, बाएं छोड़ो। ऐसा थोड़ा किया 8-10 बार, फिर दोनों नथुनों से श्वास ले लो। अभी लो 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 और लो और लो, और इससे आरोग्य भी बनेगा, पाप भी नाश होंगे, रोग भी नाश होंगे, बुद्धि भी बढ़ेगी। लो श्वास, रोके रखो, 1 मिनट श्वास रोको, देखो फिर कुछ ही दिन में क्या क्या फायदे होते। 25 सेकंड हो गए, मन में हरिओम हरिओम, हरि माना जो पाप ताप दुख दरिद्रता शोक हार ले, ओम माना जो अपनी आत्म चेतना मधुरता भर दे। ऐसा प्यारा भगवान का नाम है, कलयुग के दोषों को हरने वाला। 45 सेकंड हो गए, रोके रखो हिम्मत से। 55 हो गए, 1 मिनट हो गया, 70 सेकंड हो गए, छोड़ दो श्वास। आप दोनों नथुनों से श्वास बाहर फेंक दो, श्वास बाहर रोक दो, पेट को अंदर कर दो, शौच जाने की जगह को सकोड़ लो ऊपर के तरफ। जो आदतें और बीमारियां कभी जाती नहीं वो टिकेगी नहीं। 20 सेकंड हो गए, मन में हरिओम जपते जाओ। 30 सेकंड हो गए, श्वास बाहर रोक के रखना। 35 और ये 40, श्वास ले लो। अब आप समझ गए, एक बार अंदर श्वास रोका और एक बार बाहर रोका, दोनों मिलाकर एक प्राणायाम हुआ। ऐसे अगर 7 प्राणायाम आप रोज करते हैं, किसी बीमारी की और किसी पाप की और चिंता की ताकत नहीं जो आपको दुख दे सके। ये लगता तो साधारण प्रयोग है, लेकिन इसके साथ तुम्हारे अंदर की कई सुषुप्त शक्तियां जागृत करने में मदद करेगा। एक साधारण युवक पूज्य मोटा जैसे महान महाराज हो गए खाली हरिओम के साथ। ऐसा करके आप पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी और बैठ गए, सामने भगवान को देखते गए और 6 मिनट रोज करो। 40 दिन के अंदर तो क्या क्या अनुभव होने लगेंगे। हरि ओम हरि ओम। अपने शास्त्रों में लिखा है कि पर निंदा सम अघन गरीसा, पराई निंदा के समान कोई गहरा पाप नहीं, भारी पाप नहीं। अभी साइंटिस्ट बोलते हैं, विज्ञानी बोलते हैं, जो दूसरों की निंदा करते ईर्ष्या करते, न्यूरोपोपेटाइड नाम का द्रव्य बनता है शरीर में और एलडीएल नाम का द्रव्य अधिक बनता है। शरीर के गंदे रस बनते और अपने को बीमारी होती है।
लेकिन भगवान का नाम और खुश रहने से, सद्भाव से अपने शरीर में दिव्य रस बनते, जो आरोग्यता को, प्रसन्नता को और नित्य ज्ञान को प्रकट करते। तो अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें समझ लो जिससे आपके अंदर स्वास्थ्य का रस बने, खुशी का रस बने, प्रसन्नता का और ज्ञान का रस बने। बीमारी का रस काहे को बनाओ निंदा करके? दिन में 1-2 बार ऐसा करो, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 बोलते जाओ। जैसे डायनामो घूमता है तो शक्ति बनती, बिजली बनती है, जनरेटर घूमता है, तो ऐसे भगवान के नाम का रिपीटेशन, पुनरावृत्ति तुम्हारे अंदर भगवत शक्ति को जागृत करेगी। ओम 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 प्रभु ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 रामा ओम ओम श्यामा ओम ओम गुरु ओम 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 ओम। हाथ ऊपर करके जोर से हास्य करेंगे, ओम 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 हा हा हा। दिन में 1-2 बार ऐसा करो ना तो आपका स्वास्थ्य तो बढ़िया होगा, भाग्य की रेखाएं भी बदलेगी, मन भी पवित्र होगा, घर के झगड़े भी भक्ति में बदल जाएंगे।